आपको बताएं कि भारतीय तैयारा 6 घंटे से कराची एयरपोर्ट पर मौजूद है। भारतीय मुसाफिर तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय तैयारे बोइंग 738 में फनी खराबी हुई थी। कप्तान ने कंट्रोल टावर से राबता किया। तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया गया था। मजीद जानेंगे, समर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताएगा अब क्या टेक्निकल खराबी दूर कर दी गई है तैयारे की? हाँ जी बिल्कुल, देखें अभी तक टेक्निकल खराबी दूर नहीं हुई है। ये इंडियन एयरलाइन की जो कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई, उसके बाद मुसाफिरों को ट्रैवलर लाउंज में मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जमान सिविल एविएशन का कहना है कि मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया फराहम कर दी गई हैं। इंडियन तैयारा मुसाफिरों को लेकर दिल्ली से दुबई जा रहा था कि इंजन से ऑयल लीकेज होने पर कप्तान ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत तलब की, जिस पर जो है कंट्रोल टावर ने कराची एयरपोर्ट पर तैयारे को इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी। तैयारे बाहिफाजत तैयारे को उतार लिया गया, जबकि तैयारे में 138 मुसाफिर सवार है। तैयारे ने 9:17 पर लैंडिंग की। सिविल एविएशन विभाग का कहना है कि मुतबादिल प्रवास के जरिए मुसाफिरों को मंजिल की जानिब रवाना किया जाएगा। जी ठीक है, तैयारे की खराबी दूर करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया समर अब्बास आपका। बाबर गौरी को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि 2 मुकदमात में जमानत में 9 रोज के लिए तौसीह कर दी गई। मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी से मुतालिक सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी कर दिया गया है। नैब FIA हुकाम को भी 15 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने बाबर गौरी के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए हैं। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर भी पार्लियामेंट हाउस पहुँच गई हैं। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा। बिल्कुल, पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का हम इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। इस इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज की शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। आला अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग देने के लिए पहुंच चुके हैं, जिसके साथ सेक्रेटरी खारजा जो है सुहेल रेड्डी वो भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। वज़ीर खारजा हिना रबानी खर समेत जो सियासी जमातों के नुमाइंदे और कायदीन हैं, बाकी वज़रा है, वो भी पार्लियामेंट हाउस से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद ये इजलास होगा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी राजा परवेज अगर उनकी तबीयत नासाज है, जिसके बाद वो मुल्क बाहर है, लिहाजा इजलास की सदारत जो है जो नामजद नुमाइंदा होगा वो करेंगे। इजलास के लिए जो दीगर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। इजलास में अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत के जो पाकिस्तान पर असरात है और मुल्क की जो सलामती के मामलात है, उस पर आला हुकाम सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि रुपए के लिए कठिन दिन। डॉलर आज फिर काबू से बाहर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 38 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपये 94 पैसे का हो गया। मरकजी बैंक के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 1.15% कमी देखी गई है। रुपए के लिए कठिन दिन है। डॉलर आज फिर काबू से बाहर हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 38 पैसे महंगा हो गया। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। शहर कायद में बारिशों की एक और स्पेल की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश शुरू हो गई। डिफेंस, शारा फैसल, गोरा कब्रिस्तान, काला पुल, कैंट स्टेशन, बल्दिया टाउन, हॉक्स पे, नॉर्थ नाजमाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश शुरू हो गई है। मजीद जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का? कराची का मौसम खुशगवार हो गया। इस वक्त हम डिफेंस फेज 2 में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तेज बारिश हो रही है और ये जो बूंदे हैं, ठंडी ठंडी बूंदे पड़ रही हैं। मौसम खुशगवार हो गया। आप देख सकते हैं रोड भी गीली होने से अभी स्टार्ट हुई है बारिश का सिलसिला। और यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों की बात करूँ कि जैसे नॉर्थ नाज़ाबाद है, नाज़ाबाद और डिफेंस में भी तेज बारिश जो शुरू हो गई, जैसे अभी स्टार्ट हुई है। मौसम बहुत शदीद गर्म हुआ था, लेकिन अब जब बारिश शुरू हुई है तो उसके बाद मौसम खुशगवार हो गया है। और मुख्तलिफ इलाकों से जो खुशखबरी आ रही है कि तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। तो नॉर्थ नाज़ाबाद के बाद, नाज़ाबाद के बाद, जौहर के बाद, गुलशन इकबाल के बाद अब ये डिफेंस में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि गाड़ियों के वाइपर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे शदीद हब्स हुआ था गर्मी की वजह से। और महकमा मौसमियात ने कहा था कि दोपहर के बाद शाम के बारिश होना कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। कराची में आज शाम और रात में भी बारिश का इम्कान है।
चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। ईद के रोज कराची में बारिश का इम्कान नहीं है। इस स्पेल में मूसलाधार बारिश नहीं होगी। आज भी इम्कान है, शाम में बिल्डअप होकर दिन में तो कुछ हीटिंग वीटिंग से इसको सपोर्ट मिलती है। असल में जो हवाओं की जिसे कहते हैं सर्कुलेशन वो मौजूद है कराची के जनूब में, समंदर में मौजूद है, तो उसका इन्फ्लुएंस कुछ ना कुछ साहिल पे आएगा और हल्की से दरमियानी बारिश आज भी हो सकती है शाम में या रात में, इवनिंग फिर या नाइट में। और अगले 3-4 दिन तक ये सिलसिला रहेगा जब तक कि वो सर्कुलेशन इधर मौजूद रहेगी समंदर में कराची के जनूब में। तो इसी तरह शाम में चांसेस हुआ करेंगे, कहीं पर लाइट रेन और कहीं पर मॉडरेट रेन, और किसी इक्का दुक्का जगह पे थोड़ी देर के लिए तेज़ शावर्स, तेज़ स्पेल भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है बिल्डअप की वजह से ना लाइटनिंग या थंडर वंडर के साथ 9 तारीख तक तो ये है ये सिलसिला। जैसे मैंने बताया ना आपको कि सुबह में मौसम इस तरह खुल जाया करेगा और दोपहर के बाद फिर चांसेस बना करेंगे बिल्कुल आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में और अर्ली नाइट में इसके चांसेस हुआ करेंगे। तो 9 तक तो है ये सिलसिला। 10 तारीख को ईद होगी तो 10 को कुछ देखिए, उसको हम अभी वाच कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल उसका कोई इतना इम्कान नहीं लग रहा कि ईद का दिन आपका गीला गुजरे। डेरा बुगटी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी है और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, डेरा बुगटी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। मियांवाली और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में पड़ने वाली गर्मी का जोर टूट गया है, जिससे मियांवाली के रिहायशियों के चेहरे भी खिल उठे। महकमा सेहत के मुताबिक मियांवाली में बारिश आइंदा 3 रोज़ वक्फे से जारी रहेगी, जिससे ईद पर भी मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के बायस वादी नीलम के मुतादिद नालों में तुग़यानी आ गई है। दरियाए नीलम के पानी में भी गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। बड़े पैमाने पर फसलों और फलदार दरख्तों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। खबर दे रहे हैं आपको वादी नीलम से, जहां पर मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के बायस वादी नीलम के मुतादिद नालों में तुग़यानी आ गई है। दरियाए नीलम के पानी में भी गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। बड़े पैमाने पर फसलों और फलदार दरख्तों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी है। सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। उन्होंने सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ और मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने ख़ित्ते की मेरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। सऊदी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। उन्होंने सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ और मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने ख़ित्ते की मेरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। सऊदी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। उन्होंने सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ और मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने ख़ित्ते की मेरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। सऊदी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। आपको बताएं कि वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि पिम्स में हामला खातून की मौत की शफाफ इंक्वायरी की जा रही है। पिम्स को आज़ाद इदारा बना दिया गया जिसका नुकसान हुआ। हम पिम्स को वजारत के ज़ेरे इंतजाम ला रहे हैं। अगर पिम्स का कसूर हुआ तो मुजरिमाना कानूनी कार्रवाई होगी। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि लोगों की जानों से खेला जाए। पिम्स को मदर पिदर एक आज़ाद इदारे की हैसियत दे दी और उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर बना दिया, गवर्निंग बॉडी बना दी, जो कि वजारत सेहत को जवाब दे ही नहीं।
इंशाल्लाह हम उसके कानून में तरमीम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब आप इदारों को मदर पिदर आजाद करते हैं तो इस तरह के वाकयात होते हैं, हलाकतें होती हैं। अब ये बोर्ड ऑफ गवर्नर या गवर्निंग बॉडी जो भी है ये हमें जवाब दे। मैंने आज इनको खत लिख दिया है कि ये हलाकत किस तरह हुई और मजीद 2 तशवीशनाक हालत में क्यों है, फौरी तौर पर 24 घंटे में मुझे बताया जाए, और अगर इसमें कोई किसी भी किस्म की कोताही और इनकी जिम्मेदारी नजर आई तो हम इन पर क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे। इंसानी जानों का हमें बड़ा एहतराम है, और ये जो बोर्ड्स हों या ये जो आज़ाद इदारे अपने आप को समझते हैं, ये मजीद इस तरह से अपनी खुली बदमाशी नहीं कर सकते, लोगों की जानों से नहीं खेल सकते। इन पर क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी अगर कोई कोताही नजर आती है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला रुक नहीं सका। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी मुश्किल बना दी। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। शहर में इस वक्त भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बरकरार है, और रात गए जो कि इलेक्ट्रिक की जानिब से दावा किया गया था कि शहर में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त बंदिश का सामना है। रात के औकात में बिलखुसूस अगर बात करें तो गुलिस्तान जौहर और इसके साथ साथ अगर लियारी, बल्दिया टाउन और कोरंगी और जेल चौरंगी के इलाकों के हवाले से बात करें तो रात में मुख्तलिफ औकात कार में जो है वहाँ पर कई घंटे की जो है वो बंदिश की जा रही है, जो सुबह तक ये सिलसिला जारी रखा जा रहा है। के इलेक्ट्रिक काम की जानिब से इस वक्त अगर बात करें तो ये बताया जा रहा है कि 2800 और 2850 मेगावाट के दरमियान जो बिजली की सप्लाई है वो शहर में इस वक्त जारी है। 1000 मेगावाट जो है वो इस वक्त, जबकि NTDC से जो है वो सिस्टम में शामिल किए जा रहे हैं। इसके बावजूद शहर में जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त शहर में कोई भी इलाका ऐसा नहीं जो कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हो। तमाम तर इलाकों के हवाले से के इलेक्ट्रिक के जानिब से शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें 3 घंटे का शेड्यूल है, लेकिन इसके बावजूद उन इलाकों में भी गैर एलानी तौर पर 6 से 8 घंटे तक की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि अगर मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें जो हाई लॉसेज एरियाज़ कहलाते हैं, वहाँ पर इस वक्त जो है तकरीबन 12 से 15 घंटे की जो लोड शेडिंग है एलानिया और गैर एलानिया की जा रही है। और शहरियों की जानिब से यही मौक़िफ़ है कि कराची शहर में इस वक्त सख्त गर्मी है। बारिशों की पेशगोई के बावजूद कराची में इस वक्त गर्मी का जो मौसम है वो बरकरार है, और इस मौसम में अगर लोड शेडिंग जो है वो शहरियों के लिए बाइसे तकलीफ बन रही है। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से शहरियों का सिर्फ यही कहना है कि हुकूमत कराची जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसको इस चीज़ का पाबंद बनाए कि कराची में जो बिजली का तरसीली निज़ाम है उसमें बेहतरी लाई जाए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मूसा ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर खुसूसी जोर देने के साथ बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मूसा ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर खुसूसी जोर देने के साथ बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में अस्करी क़यादत भी शरीक है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान से भी राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इजलास से कबल पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की मुलाकात हुई है। मुलाकात में कौमी और दाखिली सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। की परवाह किए बगैर वहां पर मौजूद होते हैं और अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे होते हैं। मैं समझता हूं कि मीडिया के इस पूरे प्रोसेस में जो किरदार आप लोगों का है और जितनी मेहनत आप लोगों की है उसकी और कोई मिसाल किसी और शोबे में नहीं मिलती। और ये भी हकीकत आप कह रहे हैं कि जिस तरह आपने तकरीरों में फरमाया कि जो तनख्वाह या जो उजरत मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की तरफ से आप लोगों को मिलती है वो नाकाफ़ी है। मैं आज इस तकरीब के ज़रिए इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा तमाम TV चैनल्स को, तमाम अखबारात के मालकान को कि बराए मेहरबानी आप
अगर अच्छा कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो बराए मेहरबानी उसमें उन वर्करों का भी हिस्सा होना चाहिए। उन वर्करों को भी मुनासिब तनख्वाहें, मुनासिब मराहत होनी चाहिए और मुनासिब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिसके वो लोग अपना गुजर सफ़र कर सकें। जिस तरह हमारे दोस्त ने जिक्र किया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 1 मिलियन से बढ़ा कर 2 मिलियन की ग्रांट की है। मैं आपको एक और चीज़ भी कहता रहूँ कि ये ग्रांट तक आप लोग महदूद नहीं है, क्योंकि अभी हम एक पॉलिसी नहीं बना रहे जा रहे हैं जिसमें हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम जर्नलिस्ट के लिए, और अगर जब हम जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो उसमें आप लोग भी पार्ट ऑफ जर्नलिज्म हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक प्लान बना रही है कि उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जो भी वेरीफाइड और जेन्युइन जर्नलिस्ट उनको दी जाए, तो इसमें इंशाल्लाह ताला आप लोग भी उसमें कवर होंगे। इसके साथ साथ कभी भी कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है, किसी को कोई बीमारी होती, कोई प्रॉब्लम होता है, तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपके साथ हमेशा खड़ा होता है और वो हर मुमकिन मदद जो भी सरकारी वसाइल में मुमकिन हो सकती है उसके लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं। तो ये हमारी ये आज भी ये कमिटमेंट है कि पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी हमेशा जर्नलिज्म फ्री और जर्नलिस्ट फ्री रही है। आपको पता है कि जितनी भी बड़ी स्कीम्स जर्नलिस्ट के लिए अगर किसी गवर्नमेंट ने दी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। और आज भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चाहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हों, वो हमेशा बड़े मीडिया के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए, जर्नलिस्ट के लिए वो हमेशा बहुत ज़्यादा मोहतात भी होते हैं और उनको हमेशा इन इदारों के लिए बड़े फ़िक्रमंद भी होते हैं। तो उन्हीं की ये पॉलिसी है, उनकी विजन है, ये है कि हमें आज़ादी सहाफ़त को और सहाफ़ियों के लिए जो भी ज़रूरियात हो उसको हमें प्रायोरिटी भी रखना चाहिए। शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी जब वो हयात थी और वो जब गवर्नमेंट में थी तो उन्होंने जर्नलिस्टों के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बारिश भी चल रही है और चीफ मिनिस्टर साहब ने सबको ड्यूटीज़ दी हुई हैं, तो उधर भी दौरे पे जाना है। लेकिन आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। आपसे हमारा आज का वास्ता नहीं है, पुराना वास्ता है। और आज भी आपके स्टेज पर जितने भी रूहे रवां बैठे हुए हैं उन्होंने सहाफ़ियों के लिए और सहाफ़ी के हुकूक़ के लिए, जितने भी यहाँ पर आपके लीडरान बैठे हैं उन्होंने बहुत बड़ा किरदार हमेशा अदा किया है। आप लोग खुश नसीब हैं कि आपको एक अच्छी लीडरशिप मिली हुई है और इंशाअल्लाह ताला आपके ताउन से, इनके ताउन से हमारी कोशिश यही होगी कि सहाफ़त के लिए और सहाफ़ियों के लिए जितना भी हम कर सकें वो कम है। और मैं ये आपको एक ये तकरीरी ना समझेगा, ये आपके दिल की बात बता रहा हूँ कि किसी सहाफ़ी की मदद करके एक इत्मीनान मिलता है, एक खुशी मिलती है। किसी के को अपना काम आ सके तो ये एक दिल से एक अच्छी उसकी फीलिंग आती है। तो पीपल्स सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम चैनल और अखबारात के मालिक मुलाजमीन को मुनासिब तनख्वाहें दें। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि इमरान खान ने बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गरीब ममालिक से सरमाए की तरसील के तदारुक की ज़रूरत पर जोर दिया। सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। दौलत की गैर कानूनी तरसील से मुआशी नाहमवारियों को फ़रोग़ मिलता है। आपको हम अपडेट कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने बरतानवी कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए गरीब ममालिक से सरमाए की तरसील के तदारुक की ज़रूरत पर जोर दिया। सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है।